सभी को नमस्कार। आज हम विशेष सेशन लेकर आए हैं। कंपटीशन में अभी हाल ही में सिविल जज की प्री होने वाला है 21 सितंबर को, बट बीच में अभी खबर यह भी आ रही है कि एडीपीओ का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। छत्तीसगढ़ एडीपीओ अभी तक 2013, 2017 और 2021 में लास्ट टाइम सितंबर माह में ही नोटिफिकेशन आया था उनका। अब हाल ही में यह आ रहा है कि जो 4 वर्ष का अंतराल हो रहा है कंपटीशन में एडीपीओ के, छत्तीसगढ़ एडीपीओ में, तो अब यह है कि हाल ही में जो छत्तीसगढ़ पीएससी में एडीपीओ लेने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव गया है और अब यह प्रस्ताव पारित होने पर जल्दी ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो अभी तो सितंबर माह चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि सितंबर माह के जो लास्ट टाइम में नोटिफिकेशन आ सकता है या अक्टूबर माह में आने की पूर्णतः संभावना बनी हुई है। तो हम बातें करेंगे कि एडीपीओ जो हो रहा है ना, छत्तीसगढ़ एडीपीओ हो रहा है, एमपी एडीपीओ भी हो रहा है और भी अदर स्टेट का एडीपीओ होता है ना, समय के अंतराल में। बट हम हाल ही में जो बातें कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ एडीपीओ की। यह 2025 में नोटिफिकेशन आने की पूर्णतः संभावना बनी है। आज हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ एडीपीओ एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं इसके पेपर में, पेपर एक ही होता है, 150 क्वेश्चन होता है जिसमें 50 क्वेश्चन जो होता है वो छत्तीसगढ़ जीके का होता है, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का, और 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है आपका लॉ से रिलेटेड। लॉ से रिलेटेड में ये होता है कि जो आपका लॉ में ही 2 पार्ट बटा हुआ है क्वेश्चन पैटर्न में, कि आपका जो पार्ट ए जो रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर एक्ट, जो लगभग 4 मेजर एक्ट होता है, मान के चलो जैसे बीएनएसएस है ना, और साक्ष्य विधि वगैरह। इसके अलावा जो माइनर एक्ट होते हैं वो 14 है ना। तो ऐसा मिला कि 4 और 14 दोनों को टोटल करें तो 18 सब्जेक्ट में यह लास्ट सब्जेक्ट का तैयारी किया जाना है। तो जो 18 विषय होते हैं जिसमें माइनर एक्ट में लगभग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम डीपली नहीं पूछे जाते, या डेफिनेशन क्लास से हुआ या सेक्शन बेस्ड हुआ या आपका चैप्टर से हुआ है ना, या पनिशमेंट क्लास से। तो लगभग आपका जो एडीपीओ है, जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जो आपका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं एडीपीपीओ। तो यह जो है तैयारी की हम बातें करें तो यह पार्ट 1 में जो है आपका जनरल नॉलेज जो छत्तीसगढ़ राज्य के आधारित रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की बातें करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसकी संस्कृति, और उसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स है शासन प्रशासन से संबंधित, है ना। तो ये सब प्रकार से आपको तैयारी रखना है। यदि लॉ की हम बातें करेंगे तो माइनर एक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है, क्योंकि ये छोटे छोटे माइनर एक्ट है। जो 14 विषय दिया गया है ये छोटे छोटे माइनर एक्ट है, तो आप इसमें कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बात रही मेजर एक्ट की, तो हम एलएलबी और बीएलएलबी जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते आ रहे थे उस समय हमने मेजर एक्ट को काफ़ी पढ़ा भी है या एग्ज़ाम पर्पज से पढ़ा है। अब उसको पूर्णतः मेन जो पार्ट है उसको आपको हाईलाइट करके उसको अच्छे से पढ़ना है। बात रही माइनर एक्ट को, तो माइनर एक्ट में आप सेक्शन, डेफिनेशन क्लास और चैप्टर कितने हैं और कब यह पारित किया गया है, एकदम बेसिक इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन टोटल नंबर संख्या जो है वो 100 है, टोटल मार्क्स 200 है। इसमें आपका जो 50 क्वेश्चन है टोटल मार्क्स 100 है, और यह जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन का होता है, और यह जो मार्क्स जो है 300 का होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे का। और आगे हम बात करें तो इसमें जो कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, तो जो विधि स्नातक है, जो लॉ ग्रेजुएट है,
चाहे वो BLLB किया हो चाहे LLB किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से वह अपनी डिग्री लिया हो। एज लिमिट की हम यहाँ बातें करें तो जो छत्तीसगढ़ निवासी है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया है एज के बारे में, और जो अदर स्टेट के है ना, तो ये सब चीज़ मिला के जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 21 है और अधिकतम 30 है। बातें करें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की तो अधिकतम जो है 40 ईयर्स है, और भी जो ST SC OBC की बातें करें तो उसमें जो गर्ल्स है या लेडीज़ है उनको भी और भी छूट प्राप्त है, जो आपके नोटिफिकेशन में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके 18 सब्जेक्ट है मेजर और माइनर, उसकी हम तैयारी कम समय में कैसे करेंगे और किस प्रकार से उसको महत्वपूर्ण पार्ट को हम तैयारी कर सकते हैं। आज इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।